तो दोस्तों आइए आप शुरुआत करते हैं। मैं संजीव कुमार आप लोग का इस मॉर्निंग के सेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों ऐसे मुझे लोग कोच संजीव भी कहते हैं। दोस्तों मैं 3 चीज़ों पे काम करता हूं, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। बहुत सारे नए लोग आए हुए हैं, शायद उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। दोस्तों हेल्थ का मतलब हो गया मैं वेलनेस कोच भी हूँ, और हेल्थ में दो आता है। एक आता है फिजिकल हेल्थ, वेलनेस कोच, मेंटल हेल्थ यानी कि मोटिवेशनल स्पीकर भी मैं हूँ। दोस्तों दूसरा आता है सर वेल्थ का मतलब मैं शेयर बाजार की बात नहीं कर रहा हूँ। वेल्थ का मतलब मैं कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, जिसमें कि मैं लोगों को जो है जो जिस क्षेत्र में है, चाहे वो नौकरी पेशा करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, चाहे जहाँ भी हैं, उसको एक ट्रेनिंग में दे देता हूँ। और तीसरा दोस्तों आता है जो कि कहते हैं हैप्पीनेस यानी कि लाइफ कोच। यानी दोस्तों हम लोग खुशियों के लिए काम करते हैं। हम लोग आपस में जो हमारे रिलेशंस हैं जिसमें कि हमें खुशियाँ होती है उस पर काम करते हैं। इसलिए मैं दोस्तों कहता हूँ मैं एक कोच हूँ और हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस पे काम करता हूँ। तो थैंक दोस्तों, आज हम शुरुआत करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये कहते हैं हम लोग आज खुशी की बात किए थे कि हम लोग खुश कैसे रह सकते हैं। नॉर्मली सब लोग पहले अपने अपनी जगह बैठ जाए दोस्तों, क्योंकि सब लोग काफ़ी पसीना पसीना है और मैंने पूछ लिया दोस्तों। तो सब लोग आप लोग बैठिए, और आज हम लोग बात करेंगे खुशियों की। खुशियाँ हमें कहाँ से मिलती है। बहुत सारे लोगों का ये होता है कि मैं खुश किसी वस्तु से होता हूँ, किसी चीज़ों से होता हूँ। दोस्तों वस्तु से हमें खुशियाँ नहीं, हमें सुख मिलता है नॉर्मली। और वो जो अगर खुशी का नाम आप देते भी हैं वस्तुओं को, तो वह खुशी एक लिमिटेड टाइम के लिए फिक्स होता है, जब तक कि हमारा डिज़ायर, हमारी इच्छा जो है किसी दूसरे वस्तु के लिए नहीं हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास अगर रिक्वायरमेंट है एक मोबाइल का, और छोटा सा एक सैमसंग का मोबाइल हमारे पास आ जाता है, एक एंड्रॉयड फ़ोन जिसे हम कहते हैं, उससे हम खुश होते हैं। लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति है जो कि केवल ये एंड्रॉयड फ़ोन से खुश नहीं होगा, उसके लिए खुशी का मतलब होता है एक एप्पल का फ़ोन। यानी अलग अलग चीज़ों से अलग अलग लोगों की खुशियाँ होती है। इसको एक्चुअली खुशियाँ नहीं, इसको सुख कह सकते हैं। और सुख और खुशियों में एक बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। खुशी एक्चुअली हमारे अंदर से होती है, और अगर खुशी को हम डिफाइन करने के लिए जाते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जब भी आप किसी के लिए थोड़ा सा भी सेक्रीफाइस करते हैं, थोड़ा सा भी, एक रत्ती भर भी सेक्रीफाइस करते हैं, किसी के चेहरे पे अगर मुस्कुराहट लाते हैं, तो वो जो खुशी आपको मिलती है, उस खुशी से बड़ा और कोई खुशी नहीं है। और जिस बात से हमें दुख होता है, एक्चुअली खुशी का दूसरा रूप होता है दुख, जिससे हम दुख होते हैं, जिससे हम नाराज हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ भी जो है कहीं ना कहीं हमारा रोल होता है, हमारा अपना ही रोल होता है। हम अपनी ही बातों पे नाराज होते हैं, अपनी ही बातों से दुखी होते हैं, क्योंकि हमें अपने आप को कंट्रोल करना होता है। दोस्तों कहा गया है, श्री कृष्ण ने कहा गीता में कि जो भी आदमी है, श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो दूसरों से लड़ते हुए हम लोग करते हैं, जो कि लड़ाई झगड़ा जो होता है, जहाँ पे हम जीत हासिल करते हैं, तो वो जीत हमें मिलती है। लेकिन सबसे बड़ा जीत हमारा होता है जो खुद का जीत होता है। अगर हमने अपने खुद के ऊपर जीत हासिल कर लिया, खुद के ऊपर कंट्रोल कर लिया, तो उससे बड़ा जीत हमारा दोस्तों कोई नहीं हो सकता है। तो इसमें एक अच्छी सी कहावत है, श्री कृष्ण ने कहा गीता में बात कही गंभीर, कृष्ण ने कहा गीता में बात कही गंभीर, औरों से दुनिया लड़े, लड़े स्वयं से वीर। यानी जो वीर होते हैं वे स्वयं से लड़ते हैं। और स्वयं से लड़ने का मतलब होता है कि हम अक्सर 2 बातें के कारण से हमारा जो है खुशियों पे हमारी रुकावट आती है, खुशियों पे हमारा जो बंदिश आता है, वो 2 कारण होता है। एक क्या होता है दोस्तों, एक तो मैं बोलूँगा कि रोना मना है, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमें रोना मना है, हम हर छोटी छोटी बातों पर रोते हैं। और दूसरा दोस्तों होता है, उसको बोलते हैं इग्नोरेंस, इग्नोर करने की हैबिट डालना। तो पहला दोस्तों मैं कहता हूँ रोना मना है, क्योंकि क्या होता है नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बातें करते हैं कि हमें उन्होंने ऐसा कह दिया, हमें उन्होंने वैसा कह दिया, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। यानी किसी न किसी बात के लिए हम किसी और से नाराज़ तो होते हैं, लेकिन वो नाराज़गी हमारे अंदर चल रही होती है। हम सोचते हैं कि मैं उसके बारे में अब कुछ बात नहीं करूँगा, उसके बारे में मैं कहूँगा नहीं, उसके लिए मैं सोचूंगा नहीं, बात नहीं करूँगा। लेकिन हर हमेशा आप ध्यान रखिए, आप सोचिए कि हम किसके बारे में सोच रहे हैं कि मैं उसने ऐसा कहा है, मैं ऐसा बात नहीं करूँगा, उनसे कभी बात नहीं करूँगी, उनसे कभी मैं कुछ बोलने नहीं जाऊँगी, कुछ मांगने नहीं जाऊँगी, कुछ लेने नहीं जाऊँगी। यानी जो भी रिलेशनशिप में आता है, किसी भी तरह का एक्टिविटी में नहीं करूँगी। और यही बात हम पूरे दिन सोच सोच के दुखी होते हैं। और अगर आप देखें दूसरे भाषा में, तो क्या किसके बारे में हम सोच रहे हैं, हम सोच उसी के बारे में हैं। तो जिसके बारे में दोस्तों हम सोचते हैं, वही हमारे माइंड में चलता है। और यही माइंड का जो गेम है, ये ऐसा गेम है कि एक्चुअल जो कुछ भी दुनिया में चल रहा है, अगर मैं कहूँ जो भी मैंने सीखा है औरों से, कहीं से भी, कि ये चीज़ें जो है, जो हमारा दिमाग सोचता है वही हमारे साथ होने लगता है। अगर आप सोचेंगे कि नहीं हमारे साथ कुछ अच्छा हो, पॉजिटिव हो, तो आपके साथ पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचेंगे कि ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, आप डर के भावना में रहेंगे, हमेशा दुख के भावना में रहेंगे, तो आपके साथ वही चीज़ घटित होना शुरू हो जाएगा, घटना होना शुरू हो जाएगा। इसी को सारा गेम है हमारे इस माइंड का 1 किलो का
माथा का, जो हमारा पूरा बॉडी है, ये बॉडी हमारा लगभग 70 kg 80 kg का नॉर्मल लोगों का वेट होता है, और इस वेट में 1 kg का ये हमारा सर है, और ये सर जो है सारे सर पे भारी है, सर सब पे काम यही करता है। हम जो चीज़ सोचते हैं, अगर हमें खुशी हासिल करनी है, खुशियाँ लेनी है दोस्तों, तो हमें 2 बातें करनी होगी। एक तो रोने की आदत को छोड़ना पड़ेगा, क्यों उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया, उसने मुझे वैसा क्यों कह दिया, उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए। दूसरा, इग्नोर करने की आदत को डालना पड़ेगा। जब तक हम इग्नोर की आदत को नहीं डालेंगे, तब तक हम हमेशा उस चंगुल में फंसे रह जाते हैं जिससे हमें दुख मिल रहा है। दोस्तों, इस पे कहावत है, एक कहावत नहीं, एक छोटी सी कहानी है। हम लोग जानते होंगे कि बंदर को आप सभी ने देखा है कि बंदर आखिर पकड़ा कैसे जाता है। बंदर को जो है लोग मदारी जो पकड़ते हैं, वो कैसे पकड़ते हैं। आप देखेंगे कि एक छोटा सा पिंजरा टाइप का होता है, जो कि बांस बत्ती का बना होता है। गांव घर में लोग उसे टापू या टोपी कुछ कहते हैं, जिसके ऊपर में थोड़ा सा होल होता है और पूरा वो बंद होता है। एक पिंजरा टाइप का होता है, पिंजरे टाइप का, बंगले क्या कहते हैं, या बांस बत्ती का भी बनता है या फिर लोहे का ही बनता होगा। तो उसको क्या करता है मदारी, उस टोप के नीचे में अंदर में केला रख देता है, और ये जो टोप है उसके ऊपर में जो छोटा सा होल होता है, उस होल में केवल और केवल एक बंदर का हाथ जा सकता है, इतना सा उसमें होल होता है। तो बंदर उस केले का देख के जो है, केला जब देखता है तो उसको, तो बंदर केला के लिए बहुत ही उत्साहित रहता है, उसे केला बहुत पसंद है। वो केला को निकालने के लिए बंदर उस टोप में हाथ डालता है, उस केला को पकड़ता है। लेकिन अब देखिए बंदर की दूसरी क्या आदत है कि वो छोड़ता नहीं है। वो जब केला पकड़ लिया तब उसको खींचना शुरू करता है, क्योंकि टोप में इतना बड़ा स्पेस नहीं है, इतना बड़ा होल नहीं है कि वो केला के साथ पकड़ के बंदर उसको बाहर निकाल सके। और इसी प्रयास से बंदर लगा रहता है कि मैं केले को निकाल लूंगा, और इस बीच में मदारी आके उस बंदर को पकड़ लेता है। दोस्तों, इस कहानी से मुझे ये सीखने को मिलता है कि हम अगर वो बंदर उस केले को छोड़ दिया होता तो शायद वो पकड़ा नहीं जाता, मदारी उसे पकड़ नहीं पाता। तो हमें क्या सोचना है दोस्तों, हमें सोचना है हमें छोड़ने की आदत डालनी होगी, पकड़ने की आदत हमें नहीं डालनी होगी। पकड़ना उसी चीज़ को है जो चीज़ की हमारे लिए फ़ायदेमंद है, लाभदायक है। और फ़ायदेमंद दोस्तों 2 बातें होती है फ़ायदेमंद में। एक तो होता है कि दूसरे का नुकसान करके फ़ायदा करना, और एक होता है नेचुरल फ़ायदा करना, जिसमें दोनों का फ़ायदा हो। जिस काम से दोनों का फ़ायदा होता है, सामने वाले पक्ष का भी हमारा भी, वो काम फ़ायदेमंद कहते हैं। मैं उसको फ़ायदेमंद कहता हूँ। लेकिन जिस काम से सामने वाले का नुकसान हो और अपना फ़ायदा हो रहा हो, उससे मैं फ़ायदेमंद नहीं कहता हूँ। इस मामले में दोस्तों, तो जिस काम से हमारा फायदा होता है, दोनों का फायदा होता है, उस काम को पकड़िए जरूर। लेकिन जहाँ पे देखिए नुकसान की बात आती है, नुकसान में जब हम मेंटल हेल्थ की बात कर रहे हैं, जब हम दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में बात करते हैं, उस समय केवल उसी के लिए सोच रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स हमारे अंदर घुसे आ रहा है, और उसको सोच के हम दुखी हो रहे हैं। यानी सारा दिन तो हम दुखी रह गए। जिसके लिए हम सोच रहे हैं वो भाई साहब तो अपना घूम फिर रहा है, पान पुड़िया खा रहा है, मौज मस्ती कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क किसे पड़ रहा है? फर्क मुझे पड़ रहा है। ये हमेशा याद रखिएगा कि फर्क मुझे पड़ रहा है, फर्क सामने वाले को नहीं पड़ रहा। वो तो अपना जिंदगी जी रहा है, और हम उसके बारे में नेगेटिव थॉट ले लेके सोच के कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, और इस सोच में हम खुद को देते हैं। लेकिन नॉर्मली क्या दोस्तों होता क्या है कि कहते हैं हम गुस्सा नफरत से जो है हम सोचते हैं कि दूसरा मरेगा साला, लेकिन होता क्या है, उससे हम खुद मरते हैं। दोस्तों ये प्रैक्टिकल बातें हैं, और ये साइंटिफिक में जाए। आप गौर कीजिएगा, जब भी आपको गुस्सा आता है, यानी गुस्सा होने से पहले अगर अपना ब्लड टेस्ट करवाइए, और गुस्सा होने के बाद 5 मिनट बाद आप ब्लड टेस्ट करवाइए, उसमें आपको केमिकल्स मिलेंगे ऐसे जो कि पॉइजनस केमिकल्स बॉडी में आ जाता है। यानी गुस्सा जो है बहुत बड़ा एक स्रोत है, एक जहर का स्रोत है, जो कि हम अपने बॉडी में जनरेट करते हैं दोस्तों। इसलिए गुस्से पे हमें काबू करना है, और गुस्से को काबू करना ही जो है हमारी ज़िंदगी का खुशियों का सबसे बड़ा राज है। इसलिए दोस्तों याद रखिए कि 2 बातें हमें करनी है। कि पहली बात क्या बताया मैंने, रोना मना है, हमें रोना नहीं है। हर बात को जब हम हर बात को रोएंगे, हम हमेशा दुखी ही रहेंगे। सामने वाला सुख रहेगा, सामने वाला अपनी ज़िंदगी जी रहा है। और दूसरा दोस्तों, इग्नोर करने की आदत डालनी होगी कि जिस बात से हमें दुख होता है, जिस बात से हमें अंदर से एक खुशी नहीं मिलती है, एक पीड़ा महसूस होती है, उस बात को हम बार बार क्यों सोचें, आखिर क्यों। हमेशा याद रखिए कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे ज़िंदगी के बारे में कम सोचते हैं, और पास्ट पीछे में जो बीत चुका है उस बात को सोच के अपने अंदर में एक नया एक दुख भरा भाव लाते हैं। और पता नहीं बहुत तो ऐसे लोग भी हैं जो कि इसको बहुत आनंद आता है अपने पिछली बातों को सोच के, दूसरे जो लोगों ने पिछले में कुछ कहा था, कुछ बोला था, उनकी बातों को सोच के, या कुछ ऐसी घटना इनके साथ हुई थी जो घटना अप्रिय घटना थी, उनको दुख हुआ था, उसको सोच के लोग दुखी हो रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी जो पड़ी हुई है दोस्तों, ज़िंदगी हमारा रबर नहीं है। ज़िंदगी एक लंबी सी बहुत बड़ी एक क्या कहा जाए, उसको खींच हम लंबा नहीं कर सकते हैं। हर किसी का लाइफ है जो ऊपर वाले ने सबको दिया है। एक
लिमिटेड टाइम है, लोग 60, 70, 80 साल जीते हैं, उससे ज़्यादा जीने वाले समझिए कि बहुत बड़े भाग्यशाली होते हैं। तो उस जीवन को जो भी ऊपर वाले ने दिया हमें, उसको हम कितने अच्छे से जी सकते हैं, ये सोचना हमारा काम है, ये दूसरे का काम नहीं है। इस क्रम में दोस्तों बस 2 बातें याद रखिए कि अगर हमें मेंटल हेल्थ को रखना है, अगर हमें अपने आप को खुश रखना है, तो 2 चीज़ करना है, रोना नहीं है किसी बात पे, और जिस बात से दुख हो उस बात को तुरंत इग्नोर कर दीजिए। यानी बंदर की तरह उस केले को पकड़ के नहीं रखना, उस बात को पकड़ के नहीं रखना है, उस बात को हम छोड़ देंगे, हम खुश हो जाएंगे। अगर उस बात को पकड़े हुए हैं, हम हमेशा दुख रहेंगे, नाराज रहेंगे, और यही नाराज़गी हमें हमेशा हमारे अंदर एक केमिकल लाएगी जो कि एक जहर का काम करती है दोस्तों। और मैंने अभी कहा था आपको कि लोग सोचते हैं कि मैं दूसरे को मैं गुस्सा करूंगा, दूसरे से मैं नफरत करूंगा तो मरेगा साला सामने वाला। ऐसा होता नहीं दोस्तों, आखिर में मरते खुद हम ही हैं। हमें अपने आप को कंट्रोल करना है, और इसी क्रम में इसको कंट्रोल करते हुए हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी सकते हैं। फिर से वही बात मैं कहूँगा, 2 बातें दोस्तों। पहला बात क्या हो गया कि हमें रोने की आदत को छोड़नी है। दूसरा बात, हमें इग्नोर करने की आदत डालनी है। जिस बात से हमें तकलीफ होता है, जिस बात से हमारी खुशियों में आ जाती है, उस बात के लिए हमें इग्नोर करना है। तो इन 2 चीज़ को दोस्तों अपनाइए, और आप पाएंगे अपने जीवन में बहुत ही एक बदलाव पाएंगे, जो कि आपको बहुत अच्छा खुशी मिलेगा, एक अंदर से एक संतुष्टि मिलेगी, एक भाव मिलेगा, जो कि आपको एवरीडे एक नया आपको क्या कहा जाए कि खुशियाँ का आभास होता रहेगा, और एक ज़िंदगी जो है सुखमय हो जाएगी, खुशी हो जाएगी। आप जिस लेवल पे हैं, जो भी जितना कमाते हैं, सबका अपना अपना लिमिटेशन अलग अलग है, लेकिन खुशियों का लिमिटेशन दोस्तों अलग है। यहाँ पे अपना पैसा काम करता है, ना गाड़ी बंगला दौलत काम करता है। यहाँ पे जो काम करता है हमारा खुद का माइंड। जो भी हमारा माइंड सोचता है वही खुश हो सकते हैं वो। और जितना आपके पास जो भी ऊपर वाले ने दिया है, कुदरत ने दिया है, उसके साथ में रहिए, उसके साथ में आनंद लीजिए, और अपने जीवन को आनंद करते हुए लाइफ को आगे बढ़ाते रहिए। आइए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अगर इस सेशन से आपको कुछ लाभ मिला होगा तो आप लोग मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू जुलू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का कमेंट्स जो है मुझे मेरे लिए बहुत एक क्या कहा जाए, विटामिन का काम करता है, मल्टीविटामिन जो हम लोग के यहाँ है। तो आप लोग कमेंट्स दीजिए, और फिर मैं नेक्स्ट सेशन में जब भी आऊँ कुछ अलग से टॉपिक लेके आऊँ, इसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि मैं कौन सा टॉपिक लेके आऊँ। तो उस टॉपिक को मैं लेके आऊँगा और आप लोगों के साथ में बातें करूँगा दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, मेरा इतना ही था। और आप लोगों को सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग कमेंट्स जारी रखिए।